हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इंग्लिश क्लास 9 चैप्टर 2। ओके, तो टोटो कौन है? टोटो बेसिकली एक बंदर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को इंट्रोडक्शन से। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को एज अ पेट मतलब पालतू जानवर के रूप में रखा है या नहीं? टोटो इज अ बेबी मंकी, लेट्स फाइंड आउट वेदर इज मिस्चीवियस और डोकाइल। यानी जो टोटो है क्या है? एक बेबी मंकी है, मतलब एक बंदर का बच्चा है। तो आइए पता करते हैं कि जो ये बंदर है वो काफी शरारती है या काफी विनम्र या डोकाइल है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। जो ग्रैंडफादर होते हैं बेसिकली इस बंदर को मतलब टोटो को एक तांगे वाले से यानी तांगे ड्राइवर वाले से 5 रुपए में खरीद लेते हैं। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। यानी जो टांगा ड्राइवर था उसकी एक आदत थी कि वो बंदरों को क्या करता था? रखता था एज अ पेट यानी पालतू जानवर के रूप में। टाइड टू अ फीडिंग ट्रू, मतलब वो कहाँ पर बांधता था? एक जगह उनको बांधता था जहां पर उनको खिलाता था। ठीक है, एक रस्सी से उनको बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड ही वुड ऐड द लिटिल फॉलो टू हिज प्राइवेट जू। इसके बाद से जब उस बंदर को ग्रैंडफादर देखते हैं तो उनको काफी पसंद आ जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस बंदर को अपने प्राइवेट जू में, यानी उनका एक प्राइवेट जू होता है वहां पर वो रखना चाहते थे इस बंदर को। ठीक है, सो इसके बाद क्या होता है? टोटो वॉज प्रेटी। जो टोटो होता है काफी सुंदर होता है। हिज ब्राइट आइज स्पॉक विद द मिस्चीफ बीनीथ डीप सट इन आईब्रोज। यानी जो उसके आंखें होती हैं चमकती हैं। ठीक है, और जो उसके आईज ब्रोज होते हैं काफी सेट होते हैं, काफी अच्छे लगते हैं देखने में। एंड हिज टीथ, और उसका दांत जो था विच वर पर्ली विथ वाइट, और उसके जो दांत थे वो मोतियों की तरह चमक रहे थे। वर वेरी ऑफ्टन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और कब दिखते थे उसके दांत? जब वो स्माइल करता था तब उसके दांत दिखते थे। द फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और वो जो बंदर था वो क्या करता था? दूसरों को डरा भी देता था कभी कभार। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मनी ईयर्स। यानी जो उसका हाथ जो था काफी पतला यानी सूख गया था, ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उसके जो हाथ का अचार बन गया, मतलब सूख गया है सन यानी सूरज के धूप में। ठीक है, एट अभी तक हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन जो उसके फिंगर थे हाथ के काफी क्विक थे, काफी अच्छे थे। एंड हिज टेल, और उसका जो पूंछ था ही एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसका पूंछ था उसके काफी अच्छा लुक लग रहा था ग्रैंडफादर जब उनको देखा। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, और उसके बाद ग्रैंडफादर का यह मानना था कि अगर किसी भी जानवर के पास क्या है, उनकी टेल है मतलब पूंछ है, तो उनको एक अच्छा अलग तरह से लुक देता है। ठीक है, उनको अच्छा मतलब उनको अच्छा लगता था देखने में। आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड्स, और जो उनकी पूंछ होती है तीसरे हाथ की तरह काम करती है। सो ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस। इसके बाद से ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो इनकी हाथ है वो यूज कर सकते हैं, यानी जो इनकी पूंछ है यूज कर सकते हैं ब्रांच यानी टहनियों से लटकने के लिए, जो पेड़ पर टहनियां होती हैं। ठीक है, उससे लटकने के लिए। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डिलाइसी दैट माइट आउट बी रिच ऑफ दिस हैंड्स। अगर वो कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, मतलब कहीं पर ज्यादा ऊपर रहता है या कहीं पर उनके हाथ यूज नहीं कर पाएंगे, तो अपने टेल के थ्रू क्या करेंगे? उस पर लटक जाएंगे या उस पर पहुंच जाएंगे अपने हाथ की सहायता से। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड विद व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम होम सम न्यू बर्ड्स एनिमल्स। यानी जो ग्रैंड मदर थी, यानी जो ग्रैंडफादर की पत्नी थी ग्रैंड मदर, ठीक है, वो हमेशा परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी जब भी ग्रैंडफादर क्या करते थे? कोई नया जानवर या कोई पक्षी घर पर ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, सो इसलिए यह डिसाइड किया गया कि टोटो परजेंस शुड बी केप्ट एज ए सीक्रेट। जो टोटो का परजेंस होगा, मतलब जो टोटो है 5 रुपए में जिन्होंने ग्रैंडफादर ने खरीद के लाया, तो उसको घर में किस तरह रखा जाएगा? सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब दूसरों से छिपा के रखा जाएगा। ठीक है, फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन द लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इन माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली। ठीक है, यानी इसके बाद से क्या डिसाइड करते हैं? ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि
आंटी जी को यानी ग्रैंड मदर को जब बताया जाएगा इस बंदर के बारे में जब उनका मूड सही रहेगा, ठीक है, अच्छे मूड में रहेंगी तब उनको बताया जाए कि हम लोग एक बंदर को लेकर आए हैं, नहीं तो जो ग्रैंड मदर हैं वो गुस्सा हो जाती हैं। और इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं उस बंदर को कहाँ पर रखने के लिए, एक प्राइवेट कमरे में रखने के लिए, रूम में रखने के लिए, ठीक है। एंड सो वी थॉट, इसलिए हम लोगों ने सोचा टू पेक फैसिनेटेड इनटू द वॉल। इसके बाद से वहां से क्या करते हैं, एक वॉल के थ्रू उसको बांधकर वो लोग रखते हैं, ठीक है। अ फ्यू आवर लेटर यानी कुछ घंटे बाद व्हेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू द रिलीज टोटो, जब एक दो घंटे बाद हम लोगों ने मतलब ग्रैंडफादर और मैं यानी जो बता रहा है, ठीक है, वो लोग पहुंचे यानी उस टोटो को छुड़ाने के लिए। वी फाउंड दैट वॉल्स, हम लोगों ने पाया कि जो दीवार थी विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, यानी वहां पे देखे हम लोग जो वहां पे एक वॉल थी उसको क्या किया गया, खरोच दिया गया, मतलब इधर उधर कर दिया गया है। सो नाउ स्टूड आउट एज अ नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वहां पे क्या दिख रहा था, काफी ईंटें दिख रहे थे उस दीवार के, जो बंदर था क्या कर दिया था, उसको पूरा इधर उधर कर दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, यानी जो वहां की खूंटी थी, ठीक है, जिसमें वो बंदर बांधा गया था उसको उखाड़ दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, यानी जो बता रहा जो उसका जो स्कूल ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो था वहां पर हैंग किया गया था, मतलब लटकाया गया था, वॉज इन अ श्रेड, मतलब उसको चिथड़े उड़ गए थे, मतलब फट कट गए थे, ठीक है। आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, मैं चौंक गया कि व्हाट ग्रैंड मदर उससे, कि जो ग्रैंड मदर है वो क्या कहे, मतलब कहेंगे इन सारी चीजों को देखकर। डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, ग्रैंडफादर जो थे, लेकिन बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन जो ग्रैंड फादर थे ये सारी चीजें देखकर वह मतलब चिंतित नहीं हो रहे थे। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो काफी प्रसन्न दिख रहे थे विद टोटो को लेकर, ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस जो भी चीजें सारी चीजें किया था। हिज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम्स आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द पोन पीसेस ऑफ ब्लेजर इनटू द रोप। इसके बाद से उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये क्या है, ये जो बंदर है काफी चालाक है, ठीक है। इसके बाद से ग्रैंडफादर कहते हैं कि गिवन टाइम, उसको कुछ टाइम दो। आई एम श्योर, मैं आशा करता हूं कि आई हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर, मैं तुम्हारे फटे हुए ब्लेजर से क्या करूंगा, उसको बांध के रखूंगा इनटू द रोप्स, यानी उसके रस्सियों के सहारे। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडोज, और वहां से क्या हो गया, और एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वहां से हम लोग विंडोज क्या करेंगे, उसको भगा देंगे या विंडो से हटा देंगे, ठीक है। सो हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, लेकिन अभी भी जो टोटो था उस घर में, उसका जो प्रेजेंस थी अभी सीक्रेट रखा गया था, मतलब टोटो के बारे में किसी को उस फैमिली में नहीं बताया गया था, ठीक है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन अ सर्वेंट्स क्वार्टर, इसके बाद से जो टोटो था वह विंडो से, मतलब जो खिड़की थी उससे उसको ट्रांसफर किया गया केज में रख के, मतलब एक पिंजरे में रख के एक सर्वेंट्स क्वार्टर, मतलब एक नौकर के घर पे रखा गया, ठीक है। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्स वेरी सोशियबली टुगेदर, और जहां पर ढेर सारे एनिमल्स पहले से रहते थे, ठीक है। टोटाइज लाइक टोटाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टाइम स्क्वायरल एंड 4 वाइल्स माय पेट गॉड, यानी वहां पे क्या क्या रहते थे, जहां पर वो लोग उन्होंने भेजा सर्वेंट के क्वार्टर पर, वहां पर कुछ खरगोश भी रहते थे, कुछ स्क्वायरल भी रहती थी। स्क्वायरल मीन्स होती है जो छोटी छोटी रहती है, ठीक है, एक तरह से आम उम के पेड़ पे मिलती है स्क्वायरल, उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है। एंड 4 वाइल्ड माय पेट गोट, ठीक है, पेट गोट जो होती है, जो बकरियां भी वहां पे रहती थी, ठीक है। इसके बाद से बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मंकी था, जितने भी कंपेनियन मतलब उसके साथी थे, उनको सोने नहीं देता था रात भर। सो ग्रैंडफादर हु हैड लिव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन द सहारनपुर, इसलिए अब क्या था, ग्रैंडफादर को अब कहां पर जाना था, देहरादून के रास्ते उनको सहारनपुर जाना था, ठीक है, अपने पेंशन के लिए। सो डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि जो ये जो बंदर है मैं इसको भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, देन आफ्टर अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, लेकिन वो कह रहा है, जो बता रहा है स्टोरी, कि मैं ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा सका, बट लेकिन ही टोल्ड मी अबाउट द आफ्टरवर्ड्स, लेकिन जब वहां से वो लौट के आए तो उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई। अ बिग ब्लैक
कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, यानी एक बड़ा सा बैग तैयार किया गया, ठीक है, टोटो को ले जाने के लिए उस बैग में भरकर। दिस विद सम एक्स्ट्रा एंड बॉटम बिकम दिस न्यू अबोडी, ठीक है, अबोडी मीन्स होता है निवास स्थान, ठीक है। अब बंदर के लिए उस बैग में क्या था, एक तरह से नया निवास स्थान था, मतलब उस बैग में रख के वो ग्रैंडफादर उसको सहारनपुर ले जाने वाले थे अपने साथ। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग क्लोज हो गया, बंद हो गया, देयर वाज नो एस्केप, वहां से कोई भी रास्ता नहीं था कि वो जो बंदर है वहां से निकल सके। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग्स, और जो टोटो था मतलब बंदर था वो अपने हाथों को उस बैग से नहीं निकाल पा रहा था। एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, ठीक है। कैनवस में जो उसमें लगी हुई कपड़े हुई थी, मतलब जो कपड़े थी उस बैग में, तो उस बंदर के लिए काफी वो हार्ड थी, ताकि वो उसको बाइट या चबा नहीं पा रहा था, ठीक है। हिज एफर्ट टू गेट आउट ऑफ द ओनली हैड टू अफेक्ट द मेकिंग द बैग रोल अबाउट इन द फ्लोर ऑफ ओकेजनली जंप इनटू द एयर, ठीक है। यानी उस बैग से एक ही रास्ता था निकलने के लिए कि वो जब चैन खुले तो उससे क्या कर सकता था, वो कूदकर बाहर निकल सकता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, और वहां पर जब वो निकल सकता था और वहां पर ढेर सारे लोग देख सकता था प्लेटफॉर्म पर देहरादून के, ठीक है। सो इसके बाद से क्या होता है, द टोटो रिमाइंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, ठीक है। जो टोटो था बेसिकली वो बैठा रहा बैग में जब तक कि वो सहारनपुर नहीं पहुंच गया। बट वाइल, लेकिन थोड़ी समय बाद, ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, इसके बाद से जैसे ग्रैंडफादर रेलवे टिकट ले रहे थे प्लेटफॉर्म पे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग। इसके बाद से क्या करता है, जो टोटो था अपने बैग से क्या करता है, अपने सर को निकालता है और दांत दिखाकर हंसना लगता है, ठीक है। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन मतलब ग्रीन मीन्स होता है दांत दिखाकर हंसने लगता है, यानी टिकट कलेक्टर जो टिकट काट रहा था उसको वह बंदर बैग में से निकल कर उसको हंसने लगता है दांत दिखाकर, ठीक है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, इसके बाद से जो पुअर मैन था, मीन्स पुअर मैन कौन, जो वो आदमी था, यानी जो आदमी था उसको बैग लिया गया, मतलब किनारे किया गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनोयंस, और वहां पे जो था ग्रैंडफादर थे काफी उनको नाराज हो गए थे उस बंदर के चलते। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी इसके बाद से वो कहा, आदमी जो टिकट कलेक्टर था वो कहा, इफ यू हैव अ डॉग विद यू यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। इसके बाद से वो कहा कि अगर आपके पास आपके बैग में डॉग है यानी कुत्ता है तो आपको उसके भी किराए देने पड़ेंगे। इन व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक द टोटो आउट ऑफ द बैग, इन व्हेन डिड ही ट्राई टू प्रूव द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, ठीक है। इसके बाद से वो क्या करते हैं, वो उसको दिखाते हैं कि नहीं, बताते हैं उस टीटी को कि जो ये बैग में है बेसिकली ये कुत्ता नहीं है, बेसिकली क्या है, एक बंदर है, ठीक है। सो इवन द क्वार्टर टोटो वाज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। आखिरकार जो टीटी रहता है वो नहीं मानता है और उसको डॉग ही मानता है, और क्या करना पड़ता है, एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, और इसके बाद से उस बंदर के लिए भी उसको 3 रुपये देना पड़ता है, ग्रैंडफादर को 3 रुपये पे करना पड़ता है, क्योंकि जो वो टीटी था, टिकट कलेक्टर था, वो मान नहीं रहा था, वो सोच रहा था कि वो क्या है, एक डॉग ही है, ठीक है। देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट टू दिस वोन बैग, took from his pocket out paid tortoise and said, इसके बाद से फिर से ग्रैंडफादर गुस्से में अपने एक टोटाइज रखे हुए रहते हैं, अपने क्या करते हैं, अपने जेब में एक कछुए रखा रहता था छोटा सा, एंड said कहते हैं, यू मस्ट आई पे, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू हैव चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। इसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब इस जो उन्होंने टोटाइज रखा हुआ था, कछुआ रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस कछुए के लिए आपको कितना देना पड़ेगा मुझे, आप तो हर एनिमल के लिए फेयर यानी भाड़ा लगा रहे हैं। तो द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली, इसके बाद टिकट कलेक्टर रहता है उसको क्लोजली लुक करता है, देखता है टोटाइज को, मतलब कछुए को, and prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleasant and triumphant look and said, no charge, it's not a dog। इसके बाद से कहता है कि नहीं ये डॉग नहीं है, इसका चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में किस तरह से बहस हो रही है ग्रैंडफादर से और एक टीटी कलेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बंदर है इस बैग से निकलकर झांक रहा था, इसीलिए वो टीटी उसको देख जाता है और कहता है कि ये डॉग है और इसके पैसे देना पड़ेंगे, और इसके बाद से ग्रैंडफादर जो भी होते हैं इसके लिए 3 रुपये
देना पड़ता है आखिर में उनको। इसके बाद से क्या होता है, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, जब टोटो को ग्रैंड मदर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, उसको कहाँ रखा गया, एक स्टेबल में रखा गया जहाँ पे एनिमल्स पहले से रखे हुए रहते हैं, ठीक है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन फॉर द फैमिली डंकी, जहाँ पर क्या क्या कंपेनियन थी उसके, डंकी रहता था, नैना रहती थी, एंड टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड इन द विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। इसके बाद से जब वो पहली रात वहां पर बिताता है स्टेबल में, वो जो टोटो रहता है, तो उसके बाद ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि जो बंदर है हालांकि वो अच्छे से अपना दिन गुजार रहा है कि नहीं गुजार रहा है, ठीक है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट पेपर विदाउट अपेरेंट कॉजेस, ठीक है। इसके बाद से वो जब जाते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं, जो नाना रहती है विदाउट पेपर अपेरेंट्स के पाई जाती है, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ एयर। और जो नाना रहती है बेसिकली वो एक तरह के एनिमल होती है बड़ा सा, ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, एक घास खाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। हेल्टर मीन्स होता है जो पट्टे बांधा रहते हैं गले में। सो ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हांचेस, इसके बाद से उसके जांग पे क्या करते हैं, एक थप्पड़ देके मारते हैं नाना को, ठीक है, ग्रैंडफादर। एंड सी जर्क बैक, इसके बाद वो तुरंत क्या होती है, बैक यानी पीछे चली जाती है, ड्रैगिंग टोटो विद हर हार, और इसके बाद वो ढकेलती हुए टोटो को। ही हैड फास्टनेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज सॉफ्ट लिटिल टीथ, इसके बाद से वो बांधी हुई थी, जकड़ी हुई थी, ठीक है। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, जो नाना थी अब टोटो थे कभी भी फ्रेंड नहीं बने हैं, ओके। सो Toto and Nana never become friends. A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by him grandmother, ठीक है। इसके बाद से क्या होता था, जब ठंड का समय आता था टोटो को क्या दिया जाता था, उसको गर्म पानी दिया जाता था नहाने के लिए या पीने के लिए। सो ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स, और जो बंदर होता है वो अपने हाथ से ही टेम्परेचर को, उस पानी के गर्म यानी टेम्परेचर को चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, इसके बाद वो आराम से नहाने चला जाता था उस पानी में। द फर्स्ट वन फुट, पहला कदम पहले वो बढ़ाता था, एंड देन दूसरा कदम बढ़ाता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग्स अंटिल ही वाज इनटू द वाटर अप इन दिस नेक्स्ट। इसके बाद से देखते देखते वो क्या होता था, इतने गहरे में चले जाता था नहाने के लिए, ठीक है, मतलब बात तब नुमा रहता है उसको, वहां पे जो पानी होती है उसके गले तक आती है, ठीक है, इस तरह से नहाता है। इसके बाद से क्या होता है, वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, जैसे वो कंफर्टेबल रहता है नहाते वक्त, इसके बाद से वो साबुन उठाता है और उससे मलना शुरू कर देता है, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पीठ पर, अपने चेहरे या शरीर पर पूरे साबुन लगाना शुरू कर देता है। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब जो वाटर होता है कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ही वुड गेट आउट द एंड रश क्विकली एज ही कुड द किचन फायर इन द ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। इसके बाद से वो क्या करता था, दौड़ के किचन की तरफ जाता था और अपने आप को क्या करता था, ड्राई कर लेता था, मतलब सुखा लेता था। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई भी उसके ऊपर हंसता, जो भी वो बंदा कर रहा है, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, जो टोटो की फीलिंग होती थी वो हर्ट हो जाता था, मतलब वो काफी बुरा महसूस करता था अपने आप में। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन हिज बाथ, और वह नहाने से मना कर देता था, ठीक है, कोई भी अगर उसको मजाक उड़ा देता था तो वो नहाने से मना कर देता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन क्या हुआ, टोटो अपने आप को तकरीबन 50% तक बॉयल कर लिया था पानी के चलते, ठीक है। तो कैसे हुआ था बॉयल, आइए जानते हैं। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल, यानी एक बड़ी सी केटली जो थी पानी गर्म करने के लिए किचन में रखा हुआ था, फॉर ए टी एंड टोटो, क्या बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। इसके बाद वो जब टोटो को कुछ नहीं लगा, मतलब फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर, यानी जब उसको अच्छा नहीं लगा, जो टोटो था क्या किया, डिसाइड टू रिमूव द लीड, लीड को हटाने की कोशिश किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म्स इनफ टू द बैच द गॉट इन जस्ट ही हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। इसके बाद से वो जो पानी गर्म करने वाला होता है लीड, ठीक है, उसको हटा देता है और वहाँ उस पानी में घुस जाता है नहाने के लिए। छोटा सा रहता है, ठीक है, तो केटल कितना बड़ा रहेगा तो उसी में कूद जाता है नहाने के लिए। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर वाइल्स, लेकिन कुछ समय तक, जब पहले पहले उसमें कूदता है पानी में तो कुछ समय तक वो अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग करता है। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब से क्या होता है वाटर बिगेन बॉयल होने लगता है। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ टू अ लिटिल बट, अब जो छोटा सा था
ठीक है। अब वो उस केटली से क्या करता है, वो निकलने की कोशिश करता है, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर जो था काफी कोल्ड था। शट डाउन अगेन, इसके बाद फिर से वो नीचे बैठ जाता था उस पानी में, गर्म पानी में। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम्स, वो नीचे ऊपर कुछ टाइम तक वहां उस केटली में नहाया। Until grandmother arrived and he hauled him half while out of the kettles. इसके बाद से जब वहां पे दौड़ते हुए उसकी ग्रैंड मदर आई तो वो देखती है कि वो लगभग आधा बॉयल हो चुका है उस पानी में, ठीक है। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ्स, दैट पार्ट इज लार्जली डेवलप्ड इन अ टोटो, ठीक है। वो क्या हुआ था, एक तरह से उसका जो ब्रेन था स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, मतलब उसका जो दिमाग था एक तरह से गलती करना उसके लिए एक पेशा बन गया था, मतलब कहीं ना कहीं इधर उधर गलतियां करता ही रहता था। ओके, सो ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इन पीसेस, वो हमेशा चीजों को फाड़ देता था, चीर देता था। वेन एवर वन माई आंट्स कम नियर हिम, जब मेरी आंटी उसके पास जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर इन ए होल इट, इसके बाद से उनका क्या करता था, ड्रेस को पकड़ता था और उसको फाड़ के रख देता था। इसके बाद से क्या होता, वन डे लंच टाइम, लंच का समय था, एक दिन क्या हुआ, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन अ सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, यानी एक दिन दोपहर का समय होता है, लंच का समय होता है, उस पे एक पुलाव का बड़ी सी थाली, मतलब खाने के लिए सबको रखा हुआ था। वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, ठीक है। यानी जब हम लोगों ने रूम में घुसे तो हम लोगों ने देखा जो कोई टोटो जो है उस राइस के साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है, इधर उधर फेंक रहा है उसको। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू प्लेट आई थॉट, यानी जैसे ही मेरे ग्रैंड मदर उसको देखकर चिल्लाई या बोली कि तुम क्यों मेरा नुकसान कर रहे हो, तो इसके बाद क्या होता है, वो प्लेट जो होता है उसके ऊपर थ्रो करके मार देता है, यानी फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, इसके बाद एक मेरी जो आंटी थी आगे दौड़ते हुए जाती है, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके बाद इन द फेस, इसके बाद से वो जो टोटो रहता है उनको एक गिलास, मतलब एक गिलास चलाकर मारता है, ठीक है, फेस पर। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर वहां पर पहुंचते हैं उस बंदर को रोकने के लिए, टोटो पिक्ड अप अ डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, इसके बाद जैसे ही ग्रैंडफादर वहां पर पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, विंडो के थ्रू भाग जाता है बाहर, किसको लेके, पुलाव के लेके, ठीक है। He found him in the branches of jackfruit tree, अब वो आप भाग कर कहाँ पे जाता है, एक कटहल के पेड़ पे वो चढ़ जाता है। The dish still in his arms, और जो खाना था अभी भी उसके हाथ में ही था। ओके, he remained there all the afternoon, और वहां पे पूरी दोपहर वो बैठा रहा उस पेड़ पर, जैकफ्रूट पेड़ पर, ठीक है। Eating slowly through the rice, और उसके बाद धीरे धीरे उस फूड को खा रहा था। Determined on his finishing every grain, and then, इसके बाद से सारे चावल खाने के बाद, and then इसके बाद in order to spite grandmother who had screamed at him, यानी जो grandmother थी उस पर जो चिल्लाई हुई थी, ठीक है, screamed at him, he threw the dish throw from the tree, इसके बाद वो पेड़ से क्या करता है, उस प्लेट को चलाकर मारता है। and shattered with the light and it's broke into the 100 pieces, इसके बाद से वो क्या होता है, जैसे वो जमीन पर गिरता है प्लेट को क्या करती है, 100 पीसेस में टूट जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट ट्रू सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इसके बाद से ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये जो बंदर है वे उस तरह का जानवर नहीं है जिसको हम लोग लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यानी इस तरह से ग्रैंडफादर क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं, अपने दिल में सोचते हैं। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग इससे ऐसा करने के लिए मतलब सक्षम नहीं है। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉसेस ऑफ द डिशेस, और जिस तरह से वो खाना बर्बाद किया था हम लोग उसको जल्द से क्या कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, किसी तरह से मेहनत से बना हुआ था, और जो बंदर था, टोटो था, उन सारे खानों को क्या कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। सो क्लॉथेस, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर, सो ग्रैंडफादर फाउंड दी तंगा ड्राइवर, इसके बाद से अब इतना वो बंदर उसको झेला दिया था, मतलब परेशान कर दिया था, तो ग्रैंडफादर लास्ट में डिसाइड करते हैं और उस बंदर को, टोटो को पकड़कर यानी तांगा ड्राइवर के पास ले जाते हैं, जिससे वो मतलब ग्रैंडफादर जिससे पहले खरीदे हुए थे 5 रुपए में, और उसी तांगा ड्राइवर को क्या करते हैं, सोल टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और उसी तांगा ड्राइवर को 3 रुपए में उस बंदर को उसी को बेच देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बंदर तुमको मुबारक, क्योंकि मेरा जो है काफी नुकसान कर चुका, अब मैं और नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए उस बंदर को फिर से जिससे खरीदा था उसी को दोबारा दे देते हैं 3 रुपए में, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टोरी है समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।